हेलो, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे टू राइस वेराइटीज़ हैं जिनको अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने भी इसको अप्रूवल दिया है। सो अभी इस वैरायटी के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो इंडियाज़ फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़। सो भारत की पहली जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ यहाँ पे चावल की किस्में जो है यहाँ पे उनको लॉन्च किया गया है, उनकी शुरुआत की गई है। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़, दैट इज़ DRR धन 100 कमला एंड प्यूसा DST राइस 1 डेवलप्ड बाय द ICAR यूजिंग CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। तो भारत में पहली बार जीनोम एडिटिंग कर कर कुछ एक राइस जो हैं उनकी चावल जो है उनकी किस्मों में चेंजेस किए गए हैं। और ये चेंजेस किस तरह से किए गए हैं, यहाँ पे CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी जो कि जीनोमिक एडिटिंग एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसके थ्रू इनमें चेंजेस किए गए हैं। सो अबाउट DRR धन 100 कमला, इट इज़ अ न्यू राइस वेराइटी डेवलप्ड बाय द ICAR इन हैदराबाद। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा रिसेंटली नई वैरायटी जो है चावल की नई किस्म जो है उसको हैदराबाद की इनकी एक लैब है वहाँ पर इसको बनाया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलर सांबा मैसूरी BPT 5204 वैरायटी। सो ये जो है ज़्यादातर इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो एक पहले से ही मौजूद हमारे पास चावल की बहुत ही मशहूर वैरायटी है, किस्म है, जिसको कहते हैं सांबा मैसूरी किस्म, उसमें कुछ एक चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद से इसको बनाया गया है। फीचर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम विशेषताओं की बात करें, इंपॉर्टेंट क्या है इन नई वैराइटीज़ में, तो हम देखते हैं। न्यू वैरायटी गिव्स 19% मोर यील्ड एंड मैच्योर्स अबाउट 20 डेज अर्लियर, टेकिंग ओनली 130 डेज। सो ये कह रहे हैं कि जो नई चावल की जो किस्म यहाँ पे उनकी शुरुआत जो की गई है, उसको जो बनाया गया है, ये 19% ज़्यादा उत्पादन करेगी। जो यील्ड है ये ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। ये जो आपकी नई किस्में हैं ये 20 दिन पहले ही मैच्योर हो जाएंगी, मतलब 20 दिन पहले ही इनका जो है एक टाइप से मैच्योरिंग स्टेज आ जाएगा एज कंपेरिजन टू अदर। तो ये लगभग 130 दिन ही लेंगी मैच्योर होने में, चावल बनाने में। It has strong stem that prevents the plant from falling, and it saves a large amount of irrigation water, around 7500 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये कह रहे हैं कि ये जो प्लांट है इसका जो स्टेम है बहुत ही हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, जिसके कारण ये नीचे नहीं गिरेगा, टूटेगा नहीं। साथ साथ में ये इरिगेशन में जो सिंचाई में लगभग 7500 मिलियन क्यूबिक वाटर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसको भी ये कम यूज़ करेगा। इट यूजेस जीनोम एडिटिंग टू चेंज अ जीन विच हेल्प्स प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स पर प्लांट। तो यहाँ पे जीनोमिक एडिटिंग को यूज़ किया गया है और जीन का नाम है CKX2 जीन, GN1A इसका जीन का नेम है, जिसके थ्रू बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, पर प्लांट जो है ज़्यादा अनाज या ज़्यादा जो अनाज के दाने हैं यहाँ से पैदा किए जा सकते हैं। इट ग्रोज फास्टर एंड ऑल्सो रिलीजेज लेस मिथेन इनटू द इन्वायरमेंट। तो क्योंकि इसका उत्पादन बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी ये उगता है, तो इसीलिए ये बहुत ही कम जो यहाँ पे मिथेन है, जो कि एक आपकी प्रदूषक गैस है, उसको भी ये कम इन्वायरमेंट में छोड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, जो नई वैरायटी को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट प्यूसा DST राइस 1। तो फर्स्ट वैरायटी जो है यहाँ पे देखा गया है, दैट इज प्यूसा DST राइस 1, पहली जो किस्म है, और न्यू वैरायटी डेवलप बाय द ICAR इन न्यू दिल्ली। सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो एक इंडियन एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत की है। और यहाँ पे जो इन्होंने वैरायटी के लिए जो बेस लिया, आधार लिया, वो है MTU 1010 वैरायटी। सो दिस वैरायटी हैज़ बीन एडिटेड टू इम्प्रूव इट्स टॉलरेंस टू ड्राउट सॉल्टी सॉइल्स बाय टारगेटिंग द DST जीन्स। उन्होंने कहा है कि इसमें जब जीनोमिक यहाँ पे एडिटिंग की गई है तो उसमें DST जो जीन है उसको यहाँ पे डाला गया है। आगे हम देखेंगे कैसे CRISPR-Cas9 यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे GST, सो दैट इज़ DST जो जीन है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और ये सूखे क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है, जहाँ पे ज़्यादा सॉल्टी सॉइल है वहाँ पे भी इस चावल को उगाया जा सकता है। इट परफॉर्म्स बेटर इन दी टफ कंडीशंस एंड कैन गिव अप टू 30.4% मोर यील्ड इन सच एरियाज। ये कह रहे हैं कि ये जो नई वैरायटी है
जिसमें जीनोमिक एक्टिविटी की गई है, जीनोमिक एडिटिंग की गई है, ये 30% ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन करेगी और ये जितनी भी टफ सॉइल कंडीशंस है उसमें भी ग्रो कर सकता है। It does not contain any foreign DNA and genome edited using the SDN1 method, which means it will not fall under the strict जीन मॉडिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी डीएनए या फॉरेन डीएनए यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, सिंपल यहाँ पे SDN1 मेथड को यूज़ किया गया है, मीन्स जीन्स में एडिटिंग की गई है, ना कि नया जीन इसमें ऐड किया गया है। तो इसमें हमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जो रूल्स हैं उनके थ्रू ये फॉल नहीं करता, उसके अंडर ये नहीं आता, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के नियमों के अंतर्गत ये नहीं आता है। नेक्स्ट, so ICAR marks its first and develops 2 genome edited varieties of the rice। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान उन्होंने रिलीज किया इन दोनों वेराइटीज को। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको लॉन्च किया था दोनों वेराइटीज़ को, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसके साथ साथ में फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो कि ड्राउट और सैलिनिटी दोनों को ही यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस में ये ग्रो कर सकता है। यहाँ पे आपको हाई नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब आपको ज़्यादा इसमें उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है। और हैदराबाद में जो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है उन्होंने इसको बनाया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसको न्यू दिल्ली में तैयार किया। तो दोनों ही, जो आपका हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च एंड ऑल्सो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली, उन दोनों ने इसके ऊपर काम किया है और 2 नई वेराइटीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया है थ्रू जीनोम एडिटिंग। सो अब इसमें हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीनोम एडिटिंग में क्या फ़र्क है, राइट। सो यहाँ पे जो दिख रखा है दैट इज GE मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द जीनोम मॉडिफिकेशन। The latter involves introduction of genes from unrelated species into host plant। सिंपल, ये कह रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन मॉडिफिकेशन दोनों में फ़र्क है। जीन मॉडिफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि इसमें आप किसी फॉरेन जीन को किसी प्लांट के बीच में ऐड करते हैं। These could be फॉर एग्जाम्पल Bacillus thuringiensis और एक सॉइल बैक्टीरियन जिसको यूज़ किया जाता है ताकि, जैसे कि कॉटन में कॉटन मिलीबग करके एक यहाँ पे बग्स थे जिसको हम कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे कॉटन को ख़त्म कर देता था। कॉटन में फिर बेसिलियस थ्रंगजेनेसिस को, BT कॉटन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जब भी ये कॉटन मिलीबग उसके ऊपर अटैक करे तो जैसे ही वो उसको बेसिलियस थ्रंगजेनेसिस के संपर्क में आता है, BT कॉटन के अंडर आता है, तो उसको ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें कीड़ा लग जाता था। वो जो कीड़ा था इस पूरे के पूरे कॉटन को, प्लांट को ख़त्म कर देता था। तो ये हो गया पार्ट जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप अलग से एक नई चीज़ को ऐड कर रहे हैं, एक नए जीन को ऐड कर रहे हैं अपने प्लांट के बीच में। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, जो भी डिफेक्टिव पार्ट है आपके किसी भी प्लांट के जीन में, उसको कट किया जाता है, उसकी जगह एक हेल्दी जो पार्ट है उसको वहाँ पर ऐड किया जाता है, सो दैट वो प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर दे। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑन द अदर हैंड एंटेल्स मेयर एडिटिंग, सिर्फ इसमें एडिटिंग की जाती है, कोई नई चीज़ को ऐड नहीं किया जाता। जीन्स नेचुरली प्रेजेंट इन द होस्ट प्लांट लीडिंग टू म्यूटेशन चेंजेस इन देयर DNA सीक्वेंस, नो फॉरेन जीन्स और DNA आर इनकॉर्पोरेटेड। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई भी नया फॉरेन जीन या DNA इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। CRISPR-Cas9, अब CRISPR-Cas9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो CRISPR-Cas9 है, Cas is a enzyme protein that act like a molecular scissor to cut and modify the DNA sequence for a native gene and target location। सिंपल, पहले हम इसमें एक डायग्राम है आगे वो देख लेते हैं। तो जीन एडिटिंग में क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ सेल, इस सेल के बीच में कोई डिफेक्टिव पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर दी डिफेक्टिव पार्ट्स, तो हम क्या करेंगे, इस डिफेक्टिव पार्ट को यहाँ पे हमने कट करना है, राइट। सो स्पेशली डिजाइंड सिंथेटिक गाइड मॉलिकुलर फाइंड्स दी टारगेटेड DNA स्ट्रैंड। तो DNA स्ट्रैंड है उसको यहाँ पे देखा जाता है। सो DNA एडिटिंग टेक्निक कॉल्ड CRISPR-Cas9 वर्क्स लाइक अ बायोलॉजिकल वर्जन ऑफ दी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन। तो अब जितना भी आपका ये डिफेक्टिव पार्ट है इसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने के बाद जो दूसरा हेल्दी पार्ट है उसको यहाँ पे ऐड किया जाता है। सो दिस इज
सीजर दैट इज क्रिस्पर एंड Cas9 एक टाइप से एंजाइम है जो कि इन दोनों को जोड़ता है। सो क्रिस्पर Cas9 जो है ये कैस एंजाइम है, प्रोटीन है, और दूसरा जो है सीजर है। तो यहाँ पे कट एंड पेस्ट का काम किया जाता है। सो दिस इज अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। ICAR statement said that development of T2 genetic engineered rice varieties has paved the way for using new technology higher yields। So अभी recently जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में जो जीन एडिटिंग है उसको यूज़ करेंगे ताकि और भी ज़्यादा जो हमारी वेराइटीज़ हैं उसमें जो उत्पादन है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाया जा सके। ऑल्सो इम्प्रूव क्वालिटी यहाँ पे लाई जाएगी। कौन कौन सी फसलों के लिए? अभी ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे ऑयल सीड हैं उसकी भी ईल्ड बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाएंगे। जितने भी हमारी दालें हैं, पल्सेस हैं, उनके लिए ये किया जाएगा। ऑल्सो अदर जितने भी फसलें हैं उनके लिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड जो है ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यहाँ पे यूज़ करेगा। द 2023-24 यूनियन बजट हैव एलोकेटेड ₹500 करोड़ फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ब्रीडिंग एंड रिसर्च इन एग्रीकल्चर। तो साल 2023-24 का जो बजट आया था उस बजट में सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए की बात की है जो कि यूज़ किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ जीन एडिटिंग, ब्रीडिंग एंड रिसर्च इन दी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग को बढ़ाने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए, रिसर्च के लिए 500 करोड़ रुपए की जो लागत है उससे ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। The statement considered there are still issues over the intellectual property rights on the CRISPR-Cas9 technology and which is pretended by the broad institutes of MIT and Harvard। ये कहने की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है दैट इज MIT, इन दोनों के पास ही इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। किस चीज़ का? दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो जब तक इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तब तक हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर यूज़ करना है वी नीड लाइसेंस। सो IPR कंसर्न्स जो है इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा आने वाले समय में, ताकि जितने भी हमारे इश्यूज़ रहते हैं बिकॉज ऑफ IPR हम कुछ एक एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं तो उनको भी आने वाले समय में सुधारा जाएगा। सो दिस होल टॉपिक वॉज रिगार्डिंग द 2 न्यू varieties that are made by genome editing process, जिसमें CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, जिसमें डिफेक्टेड पार्ट ऑफ द जीन को रिमूव किया जाता है और जो एक हेल्दी पार्ट ऑफ द जीन है उसको उसमें DNA स्ट्रक्चर के बीच में या DNA सीक्वेंस के बीच में ऐड किया जाता है सो दैट जो वेराइटी है प्लांट की वो यहाँ पे सुधारी जा सके। बट इसमें कोई भी DNA बाहर से नहीं लाया जाता, कोई भी DNA मॉलिक्यूल में फॉरेन एक्टिविटी को यहाँ पे या फॉरेन किसी भी होस्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, जैसे कि BT कॉटन या फिर BT ब्रिंजल में जहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है। तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा रही है, मतलब एडिटिंग की जा रही है। सो इन दोनों चीज़ों को हमने डिफरेंस देखा, डिस्टिंक्शन देखा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।